हेलो दोस्तों, आपको अपना जेडिस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति से कौन कौन से टाइप पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति एक बिंदु पर आधारित, उसका टाइप का नाम है भुज एवं कोटि के संबंध पर आधारित प्रश्न। इससे आपको 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ये जो आपका भुज एवं कोटि के संबंध में आधारित प्रश्न जो है सदैव ऑब्जेक्टिव में आते हैं, यह सब्जेक्टिव में आपको नहीं आएंगे। यदि यह टॉपिक पढ़ लिए तो आपका 3 मार्क्स ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हो गया। 2 बिंदु पर आधारित प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 बिंदुओं तथा उसके बीच के दूरी के संबंध पर आधारित प्रश्न। ये जो टाइप बनेगा अति महत्वपूर्ण है। 2 बिंदु तथा उसके बीच की दूरी के संबंध पर आधारित प्रश्न। उसके बाद है 2 बिंदु तथा उसके मध्य बिंदु के संबंध पर आधारित प्रश्न। फिर है 2 बिंदुओं का किसी अन्य बिंदु से समदूरस्ता पर आधारित प्रश्न। क्या पर? समदूरस्ता पर आधारित प्रश्न। उसके बाद है 2 बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड अनुपात में विभाजित होने के संबंध पर आधारित प्रश्न। यानी 2 बिंदु पर मात्र आपको 4 टाइप बनते हैं। इस चारों टाइप में से ऑब्जेक्टिव के लिए चारों के चारों जरूरी है, लेकिन आपको इस चारों में से मात्र कोई 3 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्टिव की बात की जाए तो इनमें से सबसे अति महत्वपूर्ण जो है वो है आपका टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5। MVVI है। यदि इस पूरे टॉपिक में से कहा जाए कि निर्देशांक ज्यामिति में यदि हम चाहें कि पढ़ कर जाए अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए तो इसके लिए आपको 2 बिंदु तथा उसके मध्य बिंदु के संबंध पर आधारित प्रश्न, 2 बिंदुओं का किसी अन्य बिंदु से समदूरस्ता पर आधारित प्रश्न, ये सबसे ज्यादा MVVI है। उसके बाद कोई MVVI है तो आपका है 2 बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड अनुपात में विभाजित होने के संबंध में आधारित प्रश्न। इसके बाद एक अति महत्वपूर्ण है, उसका नाम है आपका 3 बिंदुओं तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल में संबंध पर आधारित प्रश्न। और उसके बाद एक और अति महत्वपूर्ण है 3 बिंदुओं का संरेख होने के संबंध पर आधारित प्रश्न। ये आपको लगभग कितने हुए? 1 2 3 4 5 टॉपिक पढ़ के जाना होंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा और एक सातवां। समझ गए? उसके बाद आपको सिर्फ देख के जाना है यदि इच्छा हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 बिंदु तथा मध्य बिंदु के संबंध पर आधारित प्रश्न, इस ऑब्जेक्टिव बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 बिंदु तथा त्रिभुज के जांच के संबंध पर आधारित प्रश्न, 4 बिंदु पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भुज एवं कोटि के संबंध पर आधारित प्रश्न। एक बिंदु पर आधारित प्रश्न, इसमें टाइप 1 है भुज एवं कोटि के संबंध पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले भुज और कोटि जानने से पहले हम जानेंगे कि x अक्ष क्या होता है और y अक्ष क्या होता है। x अक्ष किसे कहते हैं? तो पहले इसकी परिभाषा बता देते हैं आपको। ये देखिए ध्यान से, क्षैतिज तल के रूप में, क्षैतिज तल के रूप में खींचा गया रेखा, क्षैतिज तल के रूप में खींचा गया रेखा x अक्ष कहलाता है। क्षैतिज तल के रूप में, क्षैतिज तल के रूप में, क्षैतिज तल के रूप में खींचा गया रेखा, रूप में खींचा गया रेखा, खींचा गया रेखा, खींचा गया रेखा क्या कहलाता है? x अक्ष कहलाता है। इसकी देखिए दाईं ओर x से और इसके बाईं ओर x डैश से लिखते हैं। यह लिखने का तात्पर्य क्या है वो जान लीजिए।
इसके बीच में होती है 0 और 0 के दाईं तरफ, 0 के दाईं तरफ संख्याएं प्लस में लिखी जाती है, जैसे +1, +2, +3, +4 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक लिखे जा सकते हैं। उसी प्रकार 0 से बाईं ओर, 0 से बाईं ओर संख्याएं माइनस में लिखी जाती है, तो ये -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो एक्स अक्ष जो होता है -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक होता है। ओके, एक्स अक्ष -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव तक होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं वाई अक्ष के बारे में। तो इसके बारे में जानने से पहले आप इसकी थोड़ी बहुत परिभाषा समझ लीजिए। जैसे कि एक्स अक्ष किसे कहते हैं, तो क्षैतिज तल के रूप में खींचा गया रेखा एक्स अक्ष कहलाता है। उसी प्रकार ऊर्ध्वाधर 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 या स्तंभ, ऊर्ध्वाधर या स्तंभ के रूप में खींचा गया रेखा आपका कहलाएगा वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर या स्तंभ के रूप में खींचा गया रेखा आपका कहलाएगा वाई अक्ष। ये कैसे खींचा जाएगा, तो ये जो है आपका, इसको थोड़ा डाउन कर लेते हैं। ये जो है आपका सीधे ऊर्ध्वाधर के रूप में खींचा जाएगा, तो इसको बना देते हैं ऐसे। ये जो खींचा गया रेखा है यह है आपका वाई अक्ष। तो वाई अक्ष का ऊपर जो होता है उसे सिर्फ वाई से सूचित करते हैं, और जो निचला छोर होता है उसे वाई डैश से सूचित करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस, यानी वाई अक्ष का जो मान होता है ऊपर यानी +इन्फिनिटिव से नीचे -इन्फिनिटिव तक होता है, और दोनों के लिए जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है वह यहाँ से होता है। यानी यहाँ रहता है 0, यदि ऊपर की ओर जा रहे हैं तो प्लस में जाइएगा, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो प्लस में, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो आप जाएंगे प्लस में, और वही नीचे की ओर आ रहे हैं तो आप आएंगे माइनस में, नीचे की ओर आ रहे हैं तो आप आएंगे माइनस में। समझ गए? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आप देख रहे होंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक बिंदु पर काटा है ना, तो इसी बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अर्थात यदि हमसे कोई पूछे कि मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? जैसे देखिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष, तो यहाँ शुरुआत क्या से होता है? 0 से। इधर जाइए चाहे इधर जाइए, ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, तो यहाँ शुरुआत क्या होता है? 0 से, एक्स अक्ष के लिए या वाई अक्ष के लिए। तो अब कहिएगा कि ये 0 और ये 0 क्या है, तो उससे पहले अब यहाँ ये समझिए कि भुज क्या है। तो एक्स अक्ष के नियामक को भुज कहते हैं। अर्थात जैसे एक्स अक्ष हो गया, या तो इस तरफ गए या तो इस तरफ गए, तो इस तरफ गए होंगे दाईं ओर मूल बिंदु के
दाईं ओर यदि बढ़े होंगे तो प्लस में बढ़े होंगे, तो +1 +2 +3 +4, या मूल बिंदु के आप बाईं ओर बढ़े होंगे, -1 -2 -3 -4, एक से अक्ष पर बढ़ रहे हैं जी। तो एक्स अक्ष के जो मान होता है उसको हम बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। एक्स अक्ष के नियामक को क्या बोलते हैं? भुज। नियामक अर्थात मान, नियामक अर्थात मान। तो एक्स अक्ष का जो मान होगा या तो प्लस में होगा या तो माइनस में होगा। मूल बिंदु से दाईं ओर प्लस, मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स अक्ष के मान माइनस। उसी प्रकार वाई अक्ष का जो मान होता है ऊपर की ओर प्लस लेकिन नीचे की ओर माइनस। समझ गए? यहीं से आपका चतुर्थांश भी क्लियर हो जाता है। तो बाद में क्लियर करेंगे, पहले भुज के बारे में जान लेते हैं। भुज क्या है? तो एक्स नियामक, एक्स नियामक भुज कहलाता है, वाई नियामक कोटि कहलाता है। अर्थात नहीं समझे, जैसे हम कहें कि 5,6, तो जो शुरू में दिया गया है इसको हम भुज बोलेंगे, और जो बाद में दिया गया है इसको कोटि बोलेंगे। तो भुज को हम एक्स नियामक से सूचित करते हैं, भुज को एक्स नियामक से सूचित करते हैं, और कोटि को वाई नियामक से सूचित करते हैं, या कह सकते हैं इसको x, y, x, y। अर्थात x नियामक क्या है? x, y नियामक क्या है? y। एक्चुअल में सदैव नहीं हो सकता है, जैसे कि यहाँ देख लिए 5 और 6, यानी x नियामक और y नियामक कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई निर्देशांक दिया गया है तो शुरू वाला को बोलते हैं x नियामक और बाद वाला को बोलते हैं y नियामक। अब समझ में आ गया? तो कोई पूछे कि कोटि किसे कहते हैं, तो y नियामक को कोटि कहते हैं, x नियामक को भुज कहते हैं। x अक्ष क्या है? क्षैतिज तल के रूप में खींचा गया रेखा, क्षैतिज तल के रूप में खींचा गया रेखा आपका x अक्ष कहलाता है। y अक्ष ऊर्ध्वाधर या स्तंभ के रूप में खींचा गया रेखा y अक्ष कहलाता है। जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष मिलते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। अर्थात मूल बिंदु पर x नियामक और y नियामक का मान क्या होगा, यानी भुज और कोटि का मान क्या होगा? तो आप कहेगा 0 0, क्योंकि यहाँ शुरुआत कौन से होता है? 0 से। या तो x अक्ष की तरफ बढ़िए दाईं ओर या बाईं ओर, फिर y अक्ष की तरफ या तो ऊपर जाइए या तो नीचे। समझ गए? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? तो अब इसमें हम लोग समझेंगे चतुर्थांश के बारे में, चतुर्थांश के बारे में, या चतुर्थांश क्या होता है। तो इसको आप बोल रहे हैं एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष के दाईं ओर प्लस, दाईं ओर प्लस, या तो ऊपर जाइए या तो नीचे। एक्स अक्ष के दाईं ओर प्लस में होता है किसका मान? भुज का मान। किसका मान? भुज का मान। या तो ऊपर रहिए या तो नीचे रहिए, भुज का मान क्या में रहेगा? प्लस में रहेगा। लेकिन वही तुरंत किसका? कोटि, कोटि का मान क्या होगा यह समझने की जरूरत है, यह समझने की जरूरत है। कोटि को कहते हैं वाई अक्ष। तो ऊपर की ओर वाई अक्ष क्या में होता है? प्लस में। लेकिन वही नीचे की ओर वाई अक्ष क्या में होता है? माइनस में। समझ पा रहे हैं? ऊपर वाला को बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश और नीचे वाला को बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांश। ऊपर वाला को प्रथम चतुर्थांश और नीचे वाला को फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है? भुज कोटि, भुज कोटि, भुज कोटि। अर्थात दोनों प्लस में हो तो प्रथम चतुर्थांश, पहला वाला प्लस लेकिन दूसरा वाला माइनस
तो क्या में चल जाएगा, फोर्थ चतुर्थांश। ये फर्स्ट और फोर्थ याद रखने का एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि सबसे पहले देखना है आपको भुज का मान। यदि भुज आपको दिखाई दे रहा हो प्लस में, भुज दिखाई दे रहा हो प्लस में, तो या तो प्रथम चतुर्थांश का होगा या तो फोर्थ चतुर्थांश का होगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए कि प्रथम होगा कि चतुर्थ होगा, यह कंफर्म करने के लिए आपको कोटि देख लेना है। यदि कोटि प्लस में तो प्रथम और कोटि माइनस में तो चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, अब उसी प्रकार हमें देखना है मूल बिंदु के बाईं ओर कौन कौन से चतुर्थांश होते हैं। मूल बिंदु के बाईं ओर कौन कौन से चतुर्थांश होते हैं, तो इसको बोलते हैं सेकंड चतुर्थांश और इसे बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश। इसका मतलब मूल बिंदु के बाईं ओर ऊपर में सेकंड चतुर्थांश और नीचे में थर्ड चतुर्थांश होता है। हम कैसे पहचान करें कि सेकंड चतुर्थांश में कौन होगा और थर्ड चतुर्थांश में कौन होगा। तो कुछ देर पहले आप सीखे कि मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष का मान माइनस में होता है, अर्थात एक्स अक्ष ही क्या है आपका भुज, और वाई अक्ष क्या होता है कोटि। यानी एक्स के जो निर्देशांक होते हैं वह होते हैं आपका भुज, वाई के जो मतलब नियामक होंगे वो होंगे कोटि। तो मूल बिंदु से बाईं ओर भुज क्या में माइनस में, या तो ऊपर हो या तो नीचे हो, क्या में हो जाएंगे माइनस में। और कोटि की बात करें अब तो ऊपर की ओर कोटि सदैव क्या रहती है प्लस, और नीचे की ओर कोटि सदैव क्या रहती है माइनस। यानी यहां से आपको समझ में अब आ गया होगा कि यदि भुज माइनस में हो तो या तो द्वितीय चतुर्थांश या तो तृतीय चतुर्थांश। लेकिन कंफर्म करने के लिए तुरंत क्या देखना होगा कोटि। यदि कोटि प्लस में तो ऊपर वाला यानी सेकंड चतुर्थांश, और कोटि माइनस तो का मतलब कौन चतुर्थांश हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। तो अभी तक आप लोग समझ पाए एक्स अक्ष क्या है, वाई अक्ष क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, बिंदु के निर्देशांक क्या है। बिंदु के निर्देशांक का अर्थ होता है भुज एवं कोटि का मान, भुज एवं कोटि का मान, भुज एवं कोटि का मान, अर्थात एक्स नियामक कौमा वाई नियामक, यही है आपका भुज और कोटि यानी बिंदु का निर्देशांक। तो चलिए टाइप इससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो स्टार्ट किया जाए। यदि एक बिंदु का निर्देशांक x, y दिया हो तो क्या क्या पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न है भुज का मान क्या होगा। तो भुज का मान क्या होता है, x नियामक क्या कहलाता है भुज कहलाता है। एक मतलब भुज का मान यहाँ क्या हो जाएगा x, इस बिंदु के हिसाब से, ठीक है। कोटि का मान क्या होगा, तो y निर्देशांक जो होता है वही क्या होता है कोटि होता है, तो कोटि का मान यहाँ y हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि x अक्ष से दूरी क्या होगा, तो इसको बढ़िया से समझ लीजिए। जैसे कि लिखा हुआ है x, y, यानी इसको बोलेंगे भुज और इसको बोलेंगे हम कोटि। तो जब जब हमसे पूछेगा कि x अक्ष से दूरी क्या होगा, जब x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको बताना है कोटि का मान। किसका मान बताना है कोटि का मान। x अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि का मान, और y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको बताना है भुज का मान। किसका मान बताना है भुज का मान। फिर से समझिए, भुज कोटि एक्स अक्ष और वाई, एक्स नियामक और वाई नियामक। आपसे पूछे कि एक्स अक्ष से दूरी बताइए, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दूरी, तो कौन बताना है कोटि का मान। क्या बताना है
कोटि का मान। वही आपसे y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको बताना है भुज का मान। समझ गए? तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी कहाँ है, तो x नियामक का मान नहीं बताना है, क्या बताना है, कोटि का मान बताना है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा y। y अक्ष से दूरी क्या होगा, y अक्ष से दूरी क्या होगा, y अक्ष से दूरी क्या होगा, तो y का मान अब नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, भुज का मान। यानी भुज का मान क्या है, x। अब पूछा चतुर्थांश क्या है, चतुर्थांश क्या है, तो भुज का चिन्ह देखिए, भुज का चिन्ह क्या है, प्लस। कोटि का भी चिन्ह क्या है, प्लस। तो अभी अभी आप पढ़े थे कि मूल बिंदु के दाईं ओर कब जाते हैं, जब भुज प्लस में होता है। तो भुज प्लस में है ना, तो या तो ऊपर जाइएगा या तो नीचे जाइएगा। तो ऊपर वाला कि नीचे वाला, तो आप सोचते हैं कि अब कोटि क्या में है, प्लस में। तो जब कोटि प्लस में हो तो कहाँ जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं। तो कौन चतुर्थांश हो गया, प्रथम चतुर्थांश। तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका, प्रथम चतुर्थांश। अब पूछ रहा है मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि किसी बिंदु का निर्देशांक x, y हो तो मूल बिंदु से दूरी बताइए। कहां से दूरी बताना है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0 और एक खुद का बिंदु क्या है, तो x, y, x, y। जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है कि इसे मान लेना होता है बिंदु A और इसे बिंदु B। आपको निकालना है AB की दूरी, AB की दूरी। तो यहाँ करना क्या होता है कि दोनों x अक्ष को घटाना होता है, दोनों x अक्ष को क्या करना होता है, घटाना होता है। तो 0 में से x गया, 0 में से x गया तो आपको क्या प्राप्त होगा, -x। इसका कर देना है होल स्क्वायर और देना है प्लस का चिन्ह। फिर पुनः y अक्ष का अंतर का स्क्वायर, y अक्ष के अंतर का स्क्वायर। तो 0 में से y को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, -y, इसका भी स्क्वायर। लेकिन जो भी फॉर्मूलाएं लिखते हैं इसको रूट के अंदर में लिखते हैं। अर्थात AB की दूरी आपको प्राप्त हुआ √x² प्लस y²। यानी जब जब आपसे एक बिंदु का निर्देशांक दे दिया हो और मूल बिंदु से दूरी पूछ ले, मूल बिंदु से दूरी पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है कि आंसर देना है √x अक्ष का स्क्वायर, x अक्ष का स्क्वायर प्लस y अक्ष का स्क्वायर। क्या कह सकते हैं, x नियामक का स्क्वायर प्लस y नियामक का स्क्वायर। जब मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तब। तो चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो एक प्रश्न है बिंदु 13,15, इसका भुज क्या होगा। तो जो शुरू में रहता है उसको हम कहते हैं भुज और जो बाद में रहता है उसको कहते हैं कोटि। x अक्ष से दूरी पूछे, x अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि के मान बताना है। तो कोटि कितना है, 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15। यदि y अक्ष से दूरी पूछे तो y को ढक लेना है, y अक्ष से दूरी पूछे तो y को ढक लेना है। तो क्या बचा आपको, 13। चतुर्थांश क्या होगा, तो हम कहेंगे कि लिखा हुआ है आपका 13,15।
पहला वाला का चिन्ह है प्लस और दूसरा वाला का भी चिन्ह है प्लस। यदि पहला है प्लस तो हम जाएंगे फर्स्ट में या फोर्थ में, फर्स्ट में या फोर्थ में। लेकिन दूसरों वाला है प्लस तो हम कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की ओर। कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की ओर। यदि माइनस रहता तो चलाते नीचे की ओर, लेकिन हमारे प्रश्न में प्लस है तो हम जाएंगे ऊपर की ओर। तो हमारा आंसर क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, जब इसका मूल बिंदु से दूरी पूछ ले तो आपको करना है क्या कि जो सबसे पहले दिया गया होता है उसको कहते हैं भुज। तो भुज का स्क्वायर, भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, भुज प्लस भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, लेकिन क्या में, रूट में। तो इसको हल करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 169 प्लस 225। तो आपका आंसर हो जाएगा 9 5 14, 6 2 8, एक बाकी 9, 2 1 3, बाकी भी है नहीं, तो 3 के 3। देखिए जोड़ने में घबराना है, 9 5 14 के 4 हासिल 1, 6 2 8 है 1 9, 2 1 3। यदि इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो आप इसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं। 394 का क्या तोड़ देंगे, गुणनखंड। तो सबसे पहले 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ना समझ में आता है तो भाई भाग देना, 2 9 4, 2 एकम 2, 2 9 18, फिर उतार लेंगे 4, 2 सते 14, यानी 197 बार में कट गया। क्या यह पुनः कटेगा क्या, तो 2 से तो नहीं कट रहा है तो 3 से ट्राई कीजिए, 3 से कटेगा क्या। तो 3 से कटने का नियम है सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो 9 तो कट गया, 7 1 जोड़ेंगे तो 8, यह 3 से नहीं कट रहा है, 3 फॉल्स हो गया। जब 2 से नहीं कटा तो 4 से भी नहीं कटेगा, जब 2 और 3 से नहीं कटा तो 6 से भी नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए अंतिम अंक कटना चाहिए, अर्थात नहीं कट रहा है। अब हमको कुछ दिख नहीं रहा है आगे चल के कुछ, और स्क्वायर भी किसी का नहीं बनने वाला है। तो यदि आपको चेक हो तो आगे करिए, नहीं तो इतना पर इसको छोड़ दीजिए। यही आपके ऑप्शन में होगा, तो मार देना है वहां टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिंदु -2, -5 भुज क्या होगा, जो सबसे पहले रहता है उसी को कहते हैं भुज, जो बाद में रहता है उसको कहते हैं कोटि। एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो एक्स अक्ष को ढक लेना है और जो बचेगा वही उसका दूरी कहलाएगा। मतलब एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि के मान बताना है, एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि का मान बताना है। वही वाई अक्ष से दूरी पूछे तो भुज का मान बताना है। किसका मान बताना है, भुज का मान बताना है। यदि वाई अक्ष से दूरी पूछे तो क्या करना है, वाई अक्ष से दूरी पूछे तो आपको भुज का मान बताना है। किसका मान बताना है, भुज का। तो वाई से दूरी क्या होगा, -2, चतुर्थांश क्या होगा, तो दोनों माइनस में है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि शुरू वाला कुछ में है, माइनस में, तो या तो दूसरा, क्योंकि यही तरफ में माइनस होता है, या तो तीसरा। मूल बिंदु के बाईं ओर, यदि भुज माइनस में हो तो मूल बिंदु के बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर। अब देखते हैं कि या तो ऊपर या तो नीचे, लेकिन कौन, तो पुनः हम दूसरा वाला देखते हैं। यदि दूसरा वाला माइनस में है तो माइनस में है तो नीचे, माइनस में है तो नीचे, तो कौन चतुर्थांश में चल गया, थर्ड चतुर्थांश में चल गया। यदि इसी का पूछा जाए कि मूल बिंदु से दूरी बताइए, कहां से दूरी बताना है, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा जाए तो भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, लेकिन रूट के अंडर, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर अब प्लस -5 का स्क्वायर,
तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। देखिए माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। तो इसका आंसर प्राप्त होगा √29 और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिंदु 13,19 इसमें भुज क्या होगा? तो भुज 13 होगा, कोटि क्या होगा? आपका 19 होगा। एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी कितना? 19। वाई अक्ष से दूरी कितना? 13। चतुर्थांश दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है, तो कौन चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। प्लस और माइनस कौन चतुर्थांश? चतुर्थ चतुर्थांश। माइनस माइनस आ गए, फिर प्लस तो कौन चतुर्थांश? द्वितीय चतुर्थांश। माइनस कौन चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश। समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थांश कौन चल गया? प्लस प्लस है फर्स्ट में। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो आपको बताए थे आपको कि भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, लेकिन रूट के अंदर अंदर 13 के स्क्वायर प्लस 19 के स्क्वायर, 169 प्लस 19 के स्क्वायर होता है आपका 361। तो 9 1 10, 6 6 12, 12 है एक बकीका 13, 3 1 4, 3 1 4 एक बकीका 5, यानी 530। यदि इसका आपका वर्गमूल निकल रहा है तो निकालिए, नहीं निकल रहा है तो छोड़ दीजिए। गुणनखंड से ज्ञात कर पा रहे हैं तो ज्ञात कीजिए, नहीं तो इतना पे छोड़ दीजिए, ऑप्शन में आ जाए तो सही है। नेक्स्ट, भुज का मान। तो जो सबसे पहले है वो भुज और जो बाद में है वो कोटि। तो भुज हो गया 3, कोटि हो गया 5। एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा? तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो आपको बताना है कोटि का मान, तो कोटि का मान हो गया 5। वाई अक्ष से दूरी पूछे तो बताना है भुज का मान, तो भुज का मान हो गया 3। चतुर्थांश क्या होगा? तो जब दोनों दोनों क्या में हो? प्लस में। यदि एक्स अक्ष प्लस में हो तो या तो फर्स्ट या तो फोर्थ, लेकिन पुनः प्लस आ जाए तो कौन चतुर्थांश? प्रथम चतुर्थांश। मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? मूल बिंदु से दूरी क्या होगा? तो भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर, लेकिन रूट अंडर, भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर लेकिन रूट के अंडर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 जोड़िएगा तो आपको प्राप्त होगा 31। अब 31 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इतना पर ही छोड़ देंगे, यह मूल बिंदु से दूरी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु -12, -18, भुज का मान। तो जो पहले है वो आपका भुज है, जो बाद में है वो आपका कोटि है। एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स को ढक दीजिए तो कोटि का मान। वाई अक्ष से दूरी तो भुज का मान। चतुर्थांश जब दोनों माइनस में हो, दोनों माइनस में हो तो कौन चतुर्थांश? थर्ड चतुर्थांश। मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी तो भुज का स्क्वायर और प्लस कोटि का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर जब करिएगा तो 144, 18 का स्क्वायर करिएगा तो 324, माइनस का स्क्वायर करिएगा तो प्लस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करिएगा तो प्लस आ जाएगा। तो आपको रूट अंडर प्राप्त होगा 4 और 4 8, 2 और 4 6, 3 और 1 4, 468। यदि इसका गुणनखंड कर पा रहे हैं तो करिए, वर्गमूल निकाल पा रहे हैं तो डायरेक्ट निकालिए। हमें तो नहीं लगता कि इसका डायरेक्ट वर्गमूल निकलेगा, लेकिन यदि गुणनखंड से कुछ निकाल पा रहे हैं तो जरूर निकालें। जैसे 468 को हम सबसे पहले 2 से लगाएं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8, पुनः 2 से लगाएं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सते 14, और लगेगा 13 नमा 17 से, यानी 3 से लग जाएगा यहाँ। तो 3 3 आए 9, 3 मा 27, पुनः 3 से
13 तिया 39। 30 में 2 जोड़ा बन के निकल रहा है, अभी नहीं लगेगा, हार्डली हो गया 13 से एक बार में, अब नहीं लगने वाला है। तो जोड़ा के रूप में क्या निकला, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर होगा 2 बाहर 3 भी बाहर, लेकिन अंदर में 13, तो द्वितीय आई 6, यानी इसका आंसर होगा 6√13। यदि गुणनखंड के माध्यम से निकालना है तो पहले गुणनखंड तोड़िए, फिर जोड़ा मिल जाए तो रूट से बाहर, और जो जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बिंदु 2,6, भुज का मान 2, कोटि का मान 6, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो कोटि का मान बताना है, वाई अक्ष से दूरी पूछे तो भुज का मान बताना है, चतुर्थांश पूछे दोनों प्लस में है। आपको जब दोनों प्लस में रहे, यानी भुज जब प्लस में रहे, तो या तो फर्स्ट या तो फोर्थ, लेकिन डिसाइड करेगा कोटि। कोटि प्लस में है तो आपका प्रथम चतुर्थांश, माइनस में है तो चतुर्थ चतुर्थांश। समझ गए? कौन आंसर हो गया? फर्स्ट वाला। मूल बिंदु से दूरी, तो रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। यहाँ हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, तो आपको आ गया 36 प्लस 4, तो आ गया यहाँ 40। अब 40 का गुणनखंड के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे 40 को आप तोड़िएगा तो 2 से टूटेगा 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो आपको जोड़ा कुछ बना तो आप कहेगा 2, उसके बाद वो खाली खाली रह गया तो रूट के अंदर चला जाएगा, मतलब आपका 2 बाहर निकल गया ये वाला, और ये अंदर आ जाएंगे 2 गुणे 5, तो आपका आंसर 2 बाहर लेकिन 10 अंदर, 2 बचे 10 अंदर। तो ही आपका मूल बिंदु से दूरी निकल गया। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर से वही है, भुज कोटि मूल बिंदु दूरी निकाल लीजिएगा इसको, पुनः फिर वही क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। ये भी HW में HW में HW में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? कुछ नहीं, यहाँ नहीं दिया गया है, तो इसको अपने से बना लीजिएगा। यदि हम लिख दें -x और -y ए, तो बताना है आपको सब कुछ। तो भुज क्या हो जाएगा? -x, कोटि -y, x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी तो कोटि का मान बताएंगे -y, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी पूछे तो भुज का मान बताएंगे, वो क्या हो जाएगा? -x। चतुर्थांश दोनों माइनस में है, तो पहले भुज देखते हैं। यदि भुज माइनस में हो, यदि भुज माइनस में हो तो या तो सेकेंड या तो थर्ड, लेकिन डिसाइड करना है तो फिर कोटि को देखते हैं, पुनः कोटि को देखते हैं। यदि प्लस रहता तो ऊपर जाते हैं, लेकिन माइनस है तो कहाँ आ जाएंगे? नीचे। और नीचे कौन चतुर्थांश मिला आपको? थर्ड चतुर्थांश। अब मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी पूछे तो आप जानते हैं भुज का स्क्वायर प्लस कोटि का स्क्वायर क्या में? रूट में। तो भुज के मान -x और कोटि के मान -y, तो आपको आंसर यहाँ से प्राप्त होगा √x² प्लस y²। समझ गए? तो चलिए फिर नए क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका इस पे टाइप थोड़ा चेंज होता है। कहता है कि x अक्ष पर समीकरण क्या होगा? x अक्ष पर समीकरण क्या होगा? तो जब x अक्ष है तो आप कह सकते हैं कि इसका मतलब भुज तो है, लेकिन कोटि क्या है इसमें कुछ नहीं कहा गया है। तो जब x अक्ष पर हो, इसका अर्थ होता है कि x यानी भुज तो है, लेकिन कोटि का मान क्या हो जाएगा? 0। कोटि का मान क्या हो जाएगा? 0। भुज का मान यानी x नियामक क्या होगा? तो x नियामक कुछ भी हो सकता है, x रह जाए, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। x का मान कोई अंक होगा, लेकिन कोटि का मान सदैव क्या होगा? 0। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछे
कि x अक्ष पर कोटि का मान बताएं या y नियामक बताएं, तो x अक्ष पर कोटि का मान पूछे तो आपको क्या बताना होगा? 0। x का मान पूछेगा तो भुज का मान बताना है, तो x तो अच्छे है तो x का अक्ष तो x, या तो एक जगह पर ही नहीं है तो कुछ और भी हो सकता है। मतलब x अक्ष पे जो निर्देशांक हो ना, समीकरण तो ही होगा, लेकिन देखिए यहाँ पूछा है किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। मतलब x का मान ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। इसमें आपको क्या दिख रहा है? x अक्ष पर मतलब x का मान कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है दिया हुआ, लेकिन कोटि का मान सदैव क्या बताई जा रही है? 0 इन सभी ऑप्शन में। समझ गए? तो कभी x अक्ष पर पूछ ले कि त्रिबिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 4 गो ऑप्शन रहेगा, मैं छांटना हो तो x का मान देखना है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए, लेकिन y यानी कोटि का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। कोटि का मान क्या हो जाना चाहिए? 0। y अक्ष पर देखिए, अब क्यों y अक्ष है तो एक में सबसे पहले समझिए भुज और कोटि, भुज और कोटि। तो y अक्ष पर इसका मतलब होता है, y अक्ष पर इसका मतलब होता है आपका कि कोटि, कोटि कुछ ना कुछ तो है, लेकिन भुज क्या है यहाँ? 0। y अक्ष की बात करें तो कोटि तो है, लेकिन भुज क्या हो जाएगा? 0। तो यही इसका क्या हो गया? समीकरण हो गया। समझ गए? क्वेश्चन पूछ लेगा x अक्ष पर y बराबर क्या होगा, तो बोलिए कि y बराबर y होगा, या तो कोई एक आपका अंक होगा। समझ गए? लेकिन y अक्ष पर x का मान क्या होगा, तो सदैव क्या बताइएगा? 0। y अक्ष पर x नियामक का मान 0, लेकिन वही पूछे कि x अक्ष पर y नियामक का मान क्या होगा? 0। y अक्ष पर x नियामक का मान क्या होगा? 0। x अक्ष पर y नियामक का मान 0। तो यहाँ बताइए समीकरण तो हो गया, y अक्ष तो भुज 0, कोटि y के y, तो भुज का मान क्या हो गया? 0। कोटि का मान क्या हो गया? y, या अन्य कोई भी मान रख सकते हैं। किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा मतलब y अक्ष के लिए, तो आप कहिएगा कि भुज क्या रहेगा? सदैव 0। अब कोटि का मान y के y छोड़ दीजिए, चाहे इसको 1 ले लीजिए, और चाहे 2 ले लीजिए, और चाहे 3 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन y अक्ष हो तो भुज का मान सदैव क्या रहेगा? 0। और ये 4 ऑप्शन हम दे दे आपको। और इसमें पूछे कि बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन y अक्ष पर स्थित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो आप आराम से कह सकते हैं कि अभी तो आप बताएं कि y अक्ष का है, मतलब y का तो मान होगा, लेकिन कोटि क्या हो जाएगा, सॉरी भुज क्या हो जाएगा? 0। y अक्ष पर भुज का मान क्या हो जाता है? 0। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है आपका रेखा x बराबर -5 का आलेख, यानी यहाँ अब आपको आलेख को दिखाना होगा, क्योंकि जब दिखाएंगे तो इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो x बराबर -5, इसका अर्थ होता है भुज और कोटि के संबंध में कि यदि x का मान -5 है, एक मतलब भुज का मान -5 है, तो कोटि का मान बस पिछलके वाला है हो गया। कोटि का मान क्या हो गया आपका? 0। कोटि का मान क्या हो गया? 0। जब x बराबर कुछ दे दिया जाए और इसका आलेख का है, तो यहाँ y का मान कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया है तो क्या हो गया आपका? 0। जब इसको आलेख पर दर्शाएंगे तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि a पार लेना है आपको x अक्ष, और पुनः पार लेना है आपको y अक्ष।
और इसमें चारों तरफ अधिकतम कितनी है 5, तो चारों तरफ 5 5 5 5 5 लिख दीजिएगा। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। -1 -2 -3 -4 -5। उसी प्रकार इस तरह +1 +2 +3 +4 +5, समझ रहे हैं। तो आपको दर्शाना है x बराबर -5, तो x अक्ष लेकिन क्या में माइनस में, तो मूल बिंदु से किस तरफ, बाईं तरफ, और कहाँ 5 पर। चला है क्या इसमें y का मान कहीं बढ़ना है, नहीं, y का मान 0, तो इधर में है बढ़ना है कहाँ 0 की तरफ, तो ऐसा में ना हो जाएगा आपका, तो ई हो गया आपका किसका निर्देशांक, x बराबर -5 का। इसको अब ग्राफ के रूप में दर्शाना है तो इसको ऐसे दर्शाते हैं, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन यह भी बनता है कि x बराबर 5 को तो दर्शा दिए, x बराबर -5 को आप दर्शा दिए, तो दर्शाए किस अक्ष पर, बात चले कि दर्शाए किस अक्ष पर, तो x अक्ष पर, क्योंकि x बराबर देवल था तो किस अक्ष पर दर्शाया गया, x अक्ष पर। लेकिन इसका जब ग्राफ खींचा गया तो वो केकर समानांतर खींचा गया, तो देखिए किसके समानांतर दिखाई दे रहा है आपको, y अक्ष के समानांतर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन देखिए दो पूछा गया वहां, किस अक्ष पर स्थित है, तो स्थित कहाँ है, x देवल है तो x अक्ष पर, लेकिन किस अक्ष के समानांतर इसका ग्राफ बना, तो ये हो गया y अक्ष के समानांतर। किस बिंदु से होकर गुजरेगा, तो ये हो गया -5, 0, -5, 0, समझ गए। चलिए एक प्रश्न और इसका करते हैं, खत्म हो गया। चलिए हम आपको देते हैं, जैसे बोल दिए कि x बराबर -3, इसका आलेख खींचे, तो आलेख खींचना होगा तो हम लेंगे x और x डैश, पुनः लेंगे y और y डैश। x का मान माइनस में है तो -1 -2 -3, फिर इधर 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। अब x का मान -3 है, तो x का मान -3 है तो कहाँ दर्शा दिया जाएगा, मूल बिंदु के बाईं तरफ। तो किस बिंदु पर दर्शाया गया, क्वेश्चन पूछे कि किस बिंदु पर स्थित है, किस बिंदु पर स्थित है, किस बिंदु पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे, x अक्ष पर, किस अक्ष पर, x अक्ष पर स्थित है। लेकिन अब तुरंत क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अक्ष के समानांतर है, किस अक्ष के समांतर, किस अक्ष के समांतर रेखा खींचा जाएगा। देखिए इसका ग्राफ के रूप में दर्शाना होता है, तो बिंदु तो दर्शा दिए, लेकिन इसका ग्राफ ऐसे ऐसे खींचा जाता है। इसका एक्स पर हो तो एक्स पर ऐसा नहीं खींच देंगे, विपरीत खींचेंगे, समझ में आया। तो किसके समानांतर बन गया, तो y अक्ष के, किसके, y अक्ष, यानी x का मान दिया हो तो किस बिंदु पर स्थित होगा, तो वही बिंदु पर, लेकिन किसके समानांतर होगा, ये अपने विपरीत। x नियामक दिया है तो y के समानांतर, और y दिया है तो x के समानांतर। जैसे कि एक प्रश्न और हो जाए, y - 4 = 0, तो y बराबर हम बोल देंगे ऊपर टिपेज के 4, क्या बोल देंगे 4। अब पूछा कि यह किस अक्ष पर स्थित है, तो जो दिया गया है वही अक्ष पर स्थित होगा, वही अक्ष पर स्थित होगा। लेकिन किसके समानांतर होगा, तो अपने जो दिया गया है उसका विपरीत, यानी दिया है कोटि तो लेंगे भुज, भुज यानी x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा खींचा जाएगा, रेखा
खींचा जाएगा। समझ में आ गया? तो आज की क्लास यहीं तक। कल हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2।